हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉस। क्रॉस क्या होता है ये तो उन्होंने पढ़ लिया था कि दो डिफरेंट वैरायटी के बीच में क्रॉस कराना, यानी मिक्सिंग करा रहे हैं दो अलग अलग वैरायटीज़ को। तो आज टाइप्स ऑफ क्रॉस पढ़ेंगे, कितने टाइप के क्रॉस होते हैं और मंडल ने कौन कौन से क्रॉस कराए थे, किस बेस पे, कौन कौन सा लॉ या प्रिंसिपल उनका रिलेटेड है ना। तो क्रॉस की बात करें तो बेसिकली हमारे पास क्रॉस की जो कैटेगरी है, एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। सेकंड है डाई हाइब्रिड क्रॉस और थर्ड वन इज द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। बात यहाँ पर अगर हम लोग करें तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, जो है उसमें मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस है प्रॉपरली जो पढ़ना है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस सिर्फ हमको देखना है ह्यूमन स्किन कलर में, वहां पे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग देखते हैं। तो तीन कैटेगरी क्रॉस की, और इसमें कुछ सब कैटेगरीज हम लोग भी देखेंगे। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है, आउट क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। तो पहले बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, जब आप टू ट्रेड्स के बीच में, यानी वन पेयर ऑफ ट्रेड्स के बीच में, और ये दोनों ट्रेड्स क्या है, एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं, अपोजिट होते हैं, इनके बीच में आप क्रॉस कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब आप यहां पर कैरेक्टर एक ही ले रहे हैं लेकिन ट्रेड्स क्या है, दो अलग अलग हैं। तो ये क्रॉस कैसा है, हम लोग क्या लिखेंगे, क्रॉस कंडक्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ ट्रेड, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, है ना, अपोजिट ट्रेड होंगे, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। या आप बोल सकते हैं वन कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर को लेकर हम कर रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर। तो ऐसे क्रॉस को क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल आप कैरेक्टर हाइट ले लेते हैं और ट्रेड क्या हो जाएगा, टॉल या ड्रॉफ। आप सीट शेप ले सकते हैं, उसमें राउंड या रिंकल। सीट कलर ले सकते हैं, येलो या ग्रीन। तो एक पेयर ट्रेड के बीच में आप करा रहे हैं, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। उसी तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या हो जाएगा, अब यहां पे नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। तो सारी चीजें यही रहेंगी कि अक्रॉस कंडक्ट बिटवीन टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स या टू कैरेक्टर्स। ठीक है, आप दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं, वहां पे एक कैरेक्टर है, यहाँ पे दो कैरेक्टर हो जा रहा है। आप टॉल और राउंड ले सकते हैं, और उसी तरह से ड्रॉप और रिंकल ले सकते हैं, है ना। सिमिलरली ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो यहां पर फिर से बढ़ जाएगा, अक्रॉस कंडक्ट बिटवीन थ्री पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। कितने, थ्री पेयर्स हैं, तो टोटल कैरेक्टर कितने हो गए, थ्री हो गए। ध्यान रखिए, कैरेक्टर्स का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होता है, ट्रेट होता है। ये सब मैंने बताया हुआ है पहले लेक्चर में, मैं डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दे दूंगा, आप चाहिएगा तो वहां पर जाके देख भी सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट पे भी क्लिक कीजिएगा, मैं आई बटन में लगा दूंगा। तो क्रॉस की क्या कैटेगरी, ये समझ में आ गया। अब मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पे कौन कौन से हमको इंटरेक्शंस देखने हैं, या कौन कौन से लॉ मेंडल के इस पे रिलेटेड हैं। तो अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात की जाए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, है ना, एमएससी से कंफ्यूज मत होगा, एमएससी का मतलब मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है, यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड जो है वो है एक लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का, है ना। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से और कौन कौन से क्रॉस हम लोग समझा सकते हैं, या कौन कौन से और कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, डोमिनेंस। उसी तरह से ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, ठीक है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसी तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन, कोडोमिनेंस,
सिकल सेल एनीमिया का जो इनहेरिटेंस है, और भी कई सारे जहां पे आप सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं और वहां पे ट्रेड्स जो हैं वो दो अपोजिट ले रहे हैं, तो मोनोहैबिट क्रॉस से हम लोग समझा सकते हैं। एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये फिर से मैं ध्यान दिला देता हूं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बहुत सारे एक्सेप्शन है, इसलिए ये यूनिवर्सली लॉ अब नहीं है। तो फर्स्ट लॉ सेग्रीगेशन है मेंडल का। डाईहाइब्रिड क्रॉस से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं? डाईहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकता है यहां पे एक्सप्लेन, ठीक है। और इंटरजेनिक या आप बोल सकते हैं एलिलिक और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन भी हम लोग यहां पे समझा सकते हैं। हाँ, एलिलिक एंड नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। एलिलिक इंटरेक्शन तो जैसे ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में फॉर एग्जांपल जैसे सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है, कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है, और भी कई सारे हैं जो डाईहाइब्रिड क्रॉस से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ध्यान क्या देना है हमको? सिंगल जीन का इनहेरिटेंस होता है ना, वन जीन इनहेरिटेंस। और डाईहाइब्रिड क्रॉस में टू जीन इनहेरिटेंस वर्क करता है, ठीक है। यहां पे टू जीन इनहेरिटेंस वर्क करेगा, ठीक है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल जीन इनहेरिटेंस हम लोग देखते हैं, सिंगल जीन इनहेरिटेंस, ठीक है। और उसी तरह से ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में थ्री जीन का इनहेरिटेंस देखते हैं हम लोग, तीन जीन का इनहेरिटेंस होता है। तो ट्राईहाइब्रिड क्रॉस को अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमको यहां पे देखना है तो ह्यूमन स्किन कलर इनहेरिटेंस, फाइन। तो ये हम लोग देखेंगे। ध्यान यही रखना है कि भाई कॉम्बिनेशंस इसमें कॉम्बिनेशन ज्यादा बनते हैं, 64 के आसपास कॉम्बिनेशन होते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस में आपको जो कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो 16 कॉम्बिनेशन, मोनोहाइब्रिड में 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशन हो गए और यहाँ पे 64 कॉम्बिनेशन, ठीक है। और गैमिट्स भी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे टोटल गैमिट्स का जो फॉर्मेशन होगा वो 2 टाइप्स गैमेट्स होंगे, यहाँ पे 4 टाइप्स हो सकते हैं और यहाँ पे एटलीस्ट 8 टाइप के होंगे, है ना। तो 8 मेल और 8 फीमेल, तो टोटल यहाँ पे 16, यहाँ पे 4 मेल और 4 फीमेल, टोटल आपके 8, और यहाँ पर 2 मेल और 2 फीमेल, टोटल 4, है ना। हॉरिजॉन्टल जो कॉलम है चेकर बोर्ड में वहां, और लेफ्ट वर्टिकल कॉलम जो है वहां पर हम लोग जो गैमेट्स लिखते हैं टोटल कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं, अभी बना के हम लोग देख लेंगे। तो क्रॉस कितने तरह का होता है ये समझ में आ गया। अब इसी में आपको कुछ और भी देखना है, जैसे बैक क्रॉस, ठीक है। अब बैक क्रॉस में भी आपको कैटेगराइजेशन देखना होगा, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। टेस्ट क्रॉस की भी फिर से कैटेगराइजेशन हम लोग कर सकते हैं, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और ट्राईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक। टाइप्स ऑफ इन्हीं से निकल कर आ रहा है। उसी तरह से रेसिप्रोकल क्रॉस। तो अभी हम लोग आगे इन सारी चीजों को देखते हैं। कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग एक ही ट्रेट ले रहे हैं, सॉरी 1 पेयर ऑफ ट्रेट्स ले रहे हैं और एक कैरेक्टर लेंगे, है ना। 1 कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल हाइट हम ले लेते हैं और इसका अल्टरनेटिव ट्रेट्स ले लेते हैं। कितना है? 1 पेयर है। तो ट्रेट्स हमारा हो गया टॉल और ड्रॉ, दोनों क्या है? अपोजिट होंगे एक दूसरे से, एकदम कंट्रास्टिंग होंगे, ये ध्यान रखना है। तो करवाते हैं क्रॉस हम। होमोजाइगस टॉल पी प्लांट लेते हैं, ठीक है, और इसका क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस ड्रॉफ
पी प्लांट के साथ, ठीक है। और एलिली कम्बिनेशन दिखा देते हैं इसका, कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी, ये क्या हो गया, पेरेंट। देखिए प्रॉपरली आपको लिखना पड़ेगा तो कंसेप्चुअली आप समझा पाएंगे, है ना। बोर्ड के एग्जाम में लिख रहे हैं, अगर कंपटीशन में कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, और एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टॉल हो गया और ये ड्रॉप प्लांट हो गया। अब गैमेटोजेनेसिस दिखाते हैं और गैमेट बना लेते हैं। 2 गैमेट यहां से बन गए और 2 गैमेट यहां से बन गए, ठीक है। और कोई नया कॉम्बिनेशन तो आएगा नहीं, सब एक ही जैसे हैं, होमोजाइगस कंडीशन है। अब अगर इसे हम लोग मेल गैमेट मान लें और इसे फीमेल गैमेट मान लें तो उसी तरह से हम लोग अरेंजमेंट भी करेंगे। ये सारे क्या हो गए, गैमेट्स हो गए, है ना। तो इनका अरेंजमेंट भी उसी तरह से करेंगे। हम मेल गैमेट को कहां दिखाएंगे, हॉरिजॉन्टल कॉलम में, और फीमेल गैमेट को इस वर्टिकल कॉलम में जो लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहां पर हमारा मेल गैमेट हो गया और यहां पर फीमेल गैमेट, ऐसे दिखा देते हैं, ये मेल और ये फीमेल। तो क्रॉस करा देते हैं, इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे, सारे कॉम्बिनेशन एक जैसे आएंगे। तो ये जो आपका बना, ये क्या है, F1 हाइब्रिड, ठीक है। F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड आ रहे हैं वो सभी के सभी कैसे हैं, टॉल हैं, क्योंकि ये डोमिनेंट एलील आ रहा है। डोमिनेंट एलील अपने को रिप्रेजेंट करता है, रिसेसिव के कैरेक्टर को या उसके ट्रेड्स को हाइड कर देता है। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट बनेंगे वो क्या होंगे, टॉल होंगे। कैसे टॉल होंगे, हाइब्रिड टॉल होंगे। तो फिनोटिपिक रेशियो आपका क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो 4:0 का, और जीनोटिपिक रेशियो भी क्या होगा, 4:0 का। कोई और कॉम्बिनेशन तो नहीं मिल रहा, सभी हेटेरोजाइगस टॉल हैं या हाइब्रिड टॉल हैं। तो F1 जनरेशन हमारे पास जो आई वहां पे रेशियो 4:0, और ये जो मिला 4:0, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। तो इस रेशियो को हम लोग नाम क्या देंगे, मोनो हाइब्रिड रेशियो। क्यों, क्योंकि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मिल रहा है ना। ये क्या है आपका, मोनो हाइब्रिड रेशियो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मेंडल का जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो इसी क्रॉस पे बेस्ड है कि F1 जनरेशन में या जो भी ऑफ स्प्रिंग आएगी उसमें हमेशा डोमिनेंट फीचर दिखेंगे, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। हालांकि ये 100% सही नहीं है, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नॉन एलेलिक जेनेटिक इंटरेक्शन, वहां पे इसका वेरिएशन आ जाता है, जिसकी वजह से लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम लोग यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब अगर इसका सेल्फिंग करा के देखते हैं, F1 का क्रॉस आपस में ही कराते हैं, यानी सेल्फ क्रॉस कराते हैं, ठीक है, F2 जनरेशन के लिए। तो क्या हो जाएगा, टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर से चेकर बोर्ड बना लेते हैं, और ये टोटल हमारे पास इस तरह से कॉम्बिनेशन निकलेगा, ठीक है। तो अब यहां पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो अगर हम लोग देखें इस F2 जनरेशन में, तो कुछ बदला हुआ मिलेगा। पहले फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं। तो पहले टॉल देखें कितने फिजिकली, तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। तो 3 क्या है, टॉल है, और 1 क्या है, ड्रॉप है। जो रेसेसिव होता है वो डोमिनेंट कब होगा, जो डोमिनेंट है वो होमोजाइगस कंडीशन में भी डोमिनेंट है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी डोमिनेंट होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे रिसेसिव डोमिनेंट कब होता है, तो आप तब बोलेंगे जब वो होमोजाइगस होगा, जब उसके दोनों एलील आइडेंटिकल होंगे तो रेसेसिव डोमिनेंट हो जाएगा, है ना। तो ये रेशियो जो आया, एक क्या आया, 3:1 का। अब जीनोटिपिक रेशियो देख लेते हैं। प्योर या होमोजाइगस टॉल कितने हैं, 1 है, ये प्योर टॉल है या होमोजाइगस टॉल है, एक आपका कैपिटल टी। हेटेरोजाइगस टॉल 2 है और होमोजाइगस ड्रॉप 1 है। तो टोटल रेशियो जो निकल कर आ रहा है वो क्या, 1:2, 2:1। तो F1 जनरेशन में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम था 4:0 का, जबकि F2 जनरेशन में आने के बाद ये बदल गया। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि गैमेट्स सभी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, जो उनके अंदर एलील्स होते हैं, रैंडमली मिक्स होकर नए टाइप के कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो रेशियो भी क्या होगा, जीनोटाइप बदल जा रहा है, फाइन, और फिनोटाइप भी बदल रहा है। तो दिस इज अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस कैसे करेंगे आप, इसी तरह से गैमेट्स दिखाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे हेटेरोजाइगस टॉल और यहाँ पे भी लिखेंगे हेटेरोजाइगस टॉल,
ठीक है, सेल क्रॉस करा रहे हैं। सेल क्रॉस को और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसको सेल पॉलिनेशन भी कहते हैं। मेंडल ये सारा काम करा चुके हैं। इसको हम लोग ऑटोगैमी भी कहते हैं। इसको हम लोग इनब्रीडिंग या सेल्फ ब्रीडिंग भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है, जहां पे जो आए उस हिसाब से समझ लीजिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो डाई हैबिट क्रॉस है। नेक्स्ट हमारा डाई हैबिट क्रॉस है। अब डाई हैबिट क्रॉस क्या है, जहां पर हम लोग 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स ले रहे हैं और 2 कैरेक्टर ले रहे हैं। तो करा के देख लेते हैं हम। यहां पर सबसे कॉमन एग्जांपल जो बुक्स में भी दिया है उसी को करते हैं। होमोजाइगस राउंड शेप ले रहे हैं सीड का, एंड येलो कलर ले रहे हैं सीड का, येलो कलर ऑफ सीड। तो राउंड के लिए होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल आर, और येलो के लिए कैपिटल वाई। ठीक है, अब क्रॉस कराते हैं इसके अपोजिट ट्रेट के साथ, तो वो हो जाएगा होमोजाइगस रिंकल शेप एंड ग्रीन कलर सीड। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। फाइन, इनको रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग पेरेंट। ये क्या है, पेरेंट है। तो पहले हमारा काम क्या होगा यहाँ पे, इसमें वर्क क्या होगा, सबसे पहले कि गैमेट्स का फॉर्मेशन हम लोग दिखाएं। तो यहाँ गैमेट्स कितने बन सकते हैं, तो ये इसके साथ भी मिक्स हो सकता है, ये इसके साथ भी मिक्स हो सकता है। तो रैंडमली मिक्सिंग होके कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे पहले वो देख लेते हैं। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। यही फॉर्मूला हर जगह रखेंगे तो आसानी होगी हमको। तो फर्स्ट का थर्ड के साथ क्रॉस, फर्स्ट का 4 के साथ, देन सेकंड का थर्ड के साथ, देन सेकंड का 4 के साथ। तो फर्स्ट का थर्ड के साथ दिखाएंगे तो क्या बनेगा, आर और वाई। ठीक है, देन फर्स्ट का 4 के साथ तब भी आर और वाई, सेकेंड का थर्ड के साथ आर और वाई, और देन सेकेंड का 4 के साथ आर और वाई। ये गैमेट हो गए इस साइड से, यानी मेल मान लेते हैं इसको, मेल गैमेट हो गए, है ना। ये क्या है, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स। और अब इसका इसी तरह से करा लेते हैं 1 2 3 4 करके। तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन यही आएंगे, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई। ठीक, इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा प्रोसीजर आपको बता रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो, एक ही बार पढ़ना है और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। सिक्सटीन चेकर बोर्ड बन गए हमारे, है ना। और 4 गैमेट्स इधर, 4 गैमेट्स इधर, तो टोटल 8 गैमेट्स हो गए जो शुरू में मैंने बताया था। अब क्रॉस करा लें तो सब में कॉम्बिनेशन क्या आएगा, यही वाला आ जाएगा सब में, है ना। सारे में यही कॉम्बिनेशन आएगा। जल्दी जल्दी कर देते हैं। अब देखिए जितने हैं सब में सिमिलर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस बनकर निकले हैं। मेल गैमेट इस साइड में, फीमेल गैमेट, ये हमारा फीमेल गैमेट्स। ओके, तो ये जो निकल कर आया ये क्या है, F1 जनरेशन। ठीक है, ये क्या है, F1 जनरेशन। ठीक है, और F1 जनरेशन में सारे कैसे बन रहे हैं, ये डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, तो ये हो जाएगा हाइब्रिड राउंड एंड येलो। ओके, रेशियो देखें तो 16 कॉम्बिनेशन है, सभी के सभी क्या है, राउंड और येलो है। तो फिनोटिपिक रेशियो 16:0। और जीनोटाइप अगर देखें तो कोई और कॉम्बिनेशन तो हमको मिल नहीं रहा है, सब एक ही तरह कॉम्बिनेशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा 16:0। तो F1 जनरेशन में जितने प्लांट बनेंगे वो कैसे होंगे, राउंड और येलो। अब हम F2 जनरेशन में जाकर देखेंगे। ठीक है, मेंडल F3 F4 जनरेशन तक क्रॉस कराते थे।
तो सिंपली हम लोग इस क्रॉस को ऐसे भी दिखा सकते हैं यहाँ पर कि हमने क्रॉस कराया, सारे कॉम्बिनेशन जो है, एक तो इधर ये वाला आ रहा है, दूसरा इधर ये वाला आ रहा है, जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ये इस तरह से होंगे। अभी उन्होंने कराया भी है। तो F1 हाइब्रिड राउंड एंड येलो, और रेशियो क्या है 16:0 0 का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। सेल्फ क्रॉस करा लेते हैं जल्दी से। सेल्फ क्रॉस ताकि हमको कोई नया कॉम्बिनेशन आ रहा है या सेग्रीगेशन एक्चुअल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो देखते हैं, है ना। इसीलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। जो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान एलील्स हैं या जिसको मेंडल फैक्टर्स कहते थे, वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, और फिर रैंडमली मिक्स होकर नए तरह के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ऐसा नहीं कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, लेकिन नए तरह का कॉम्बिनेशन भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए फिर से पहले गैमेट बनाते हैं, यही इंपॉर्टेंट है गैमेट बनाना। तो गैमेट अगर सही बन जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। सेम फॉर्मूला रख के हम लोग बना लेते हैं इस वाले का। पहले ये बनेगा आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसी तरह से इधर वाला बन जाएगा आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई। चेकर बोर्ड बना देते हैं। ठीक है, तो इधर फिर से मेल गैमेट और यहाँ पे फीमेल गैमेट्स। क्रॉस बना देते हैं जल्दी जल्दी, क्या कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, हमेशा कैपिटल एलील को पहले और फिर स्मॉल वाले को बाद में लिखेंगे। आप लिख सकते हैं, लेकिन टेक्निकली सही तरीके से हम करें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये आपकी आ गई F2 जनरेशन। ठीक है, और अभी रेशियो हमारे पास नहीं है, पहले रेशियो निकालना होगा। तो सबसे पहला काम करते हैं, फिनोटिपिक रेशियो निकालने का काम करते हैं। हमको यहीं से उठाकर देखना है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन से दिख रहे हैं। ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये दिख रहा है एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये भी दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो आपको 3 जगह पर एकदम पेरेंटल कॉम्बिनेशन है भाई। इसके लिए पेरेंट ये हैं और इनके लिए पेरेंट ये हैं। तो आप ग्रैंड पेरेंट और पेरेंटल कॉम्बिनेशन अगर देखना चाहें तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है ना। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन और ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ये एकदम सीधी लकीर में आएगा। ठीक है, आसान तरीका है। ये वाला कॉम्बिनेशन इस तरह से एकदम आएगा। तो न्यू कॉम्बिनेशन जैसे ये वाले हैं, इधर ये है, ये न्यू कॉम्बिनेशन है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही बताता है कि नए तरह का भी आपको कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। क्रॉस जब मेंडल लॉ लोग पढ़ेंगे तो वहां पे फिर से एक बार क्रॉस देख लेंगे और समझ लेंगे। तो अब फिनोटिपिक रेशियो पहला काम करते हैं निकालने। ये होगा राउंड येलो, है ना। ये भी राउंड येलो हो जाएगा, ये भी राउंड येलो हो जाएगा, ये भी राउंड येलो हो जाएगा, क्योंकि जहां पे भी एक कैपिटल आर है वो राउंड है, जहां पर एक भी कैपिटल वाई है वो येलो है, जहां पर अगर दोनों स्मॉल आर है तो ये रिंकल होगा। ये पहले ही ध्यान में रखना है। जहां पे दोनों स्मॉल वाई है तो ग्रीन होगा। फाइन। तो ये चारों क्या हो गए, राउंड और येलो। ये भी राउंड और येलो, ये भी राउंड और येलो,
ये भी राउंड और येलो, ये भी राउंड और येलो, ये भी राउंड और येलो, तो टोटल कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जो आपके निकल कर आए ये क्या है, राउंड और येलो। तो पहला काम हमारा फिनोटिपिक रेशियो 9 जो आए राउंड एंड येलो। अब आगे देखते हैं, ये क्या है, राउंड और ग्रीन है, तो ये राउंड और ग्रीन हो गया, ये भी राउंड और ग्रीन हो गया, ये भी राउंड और ग्रीन हो गया। तीन जो है वो हो गए राउंड एंड ग्रीन। नेक्स्ट ये क्या है, रिंकल है ना, रिंकल, या आप यहां से देख सकते हैं रिंकल येलो, रिंकल येलो, रिंकल येलो, तो तीन आपके क्या निकल गए, रिंकल एंड येलो, ये वाला और ये वाला। बचा लास्ट वाला, ये क्या होगा, रिंकल और ग्रीन, ये हो गया रिंकल एंड ग्रीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डोमिनेंट और एलील है ही नहीं। तो टोटल जो फिनोटिपिक रेशियो आया 9:2 3:2 3:1 का। फाइन। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, हमेशा हम लोग राउंड और येलो, अब जैसे यहाँ पे ग्रीन दिया हुआ है ना, तो ग्रीन के लिए जी लगाएं। तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन जब लिखते हैं तो सिमिलर टाइप लिखते हैं। जैसे अगर आप यहां पर ले लेते हैं येलो एंड ग्रीन सीड कलर, तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉल जी और यहाँ पे कैपिटल जी। ठीक है, तो अब वाई यहां पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जी लिखेंगे, या आप ऐसे लिखिए। ये दो तरीके हैं और दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ज्यादातर यही फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ स्मॉल वाई वाई, यहाँ पे स्मॉल जी जी, यहाँ पे कैपिटल जी जी, यहाँ पे कैपिटल वाई वाई। ओके, ये तो निकला फिनोटिपिक रेशियो। अब बात आती है कि जीनोटिपिक रेशियो कैसे हम लोग निकालेंगे। फिनोटिपिक रेशियो आपको समझ में आ रहा होगा, कितने राउंड येलो, तो राउंड येलो के लिए ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं हम लोग, ये गया फिर यहां से सीधे इधर आया, फिर ये, तो ये राउंड येलो है, इसको छोड़ दिया जाए। तो ट्रायंगल में ट्रायंगल आपको कई सारे मिल जाएंगे। इसके बाद भी अगर आप देखना चाहें तो ये वाला हो जाएगा, फिर इसके बाद ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट ये। तो ट्रायंगल आपको कई सारे दिख जाएंगे। अब फिनोटिपिक रेशियो के बाद हम लोग आते हैं जीनोटिपिक रेशियो। थोड़ा सा मैंने साफ कर दिया है, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो निकालते हैं, क्या आता है। फिनोटिपिक हमारे पास 9:2 3:2 3:1 आया है जीनोटिपिक। तो जीनोटिपिक रेशियो में हम देखेंगे कितने प्योर या होमोजाइगस हैं और कितने हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन आपको मिल रहे हैं। तो नंबर 1 कलर स्केच यूज कर लूं तो ज्यादा क्लियर रहेगा। यहां पर ये वाला जो है ये प्योर राउंड और प्योर येलो है। क्या है, प्योर राउंड एंड प्योर येलो। कितना है, एक ही है, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं दिख रहा है। इसके बाद ये क्या है, प्योर राउंड है लेकिन हाइब्रिड येलो है। अब ऐसा कॉम्बिनेशन और कहीं दिखाई दे रहा है हमको, ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है, प्योर राउंड एंड हाइब्रिड येलो। तो टोटल कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। तो ये दोनों भी हो गए, इनको भी हम ग्रीन कलर से मार्क कर दें, जो हो जाए उसको ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं। अब इसके बाद आते हैं हाइब्रिड राउंड बट प्योर येलो। अब ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं दिख रहा है हमको, एक तो यहां दिख रहा है, दूसरा यहां दिख रहा है। तो ये हाइब्रिड राउंड है लेकिन प्योर येलो है। हाइब्रिड राउंड एंड प्योर येलो, 2 कॉम्बिनेशन दिखे, ठीक। ये क्या है, हाइब्रिड राउंड और हाइब्रिड येलो, ये तो सीधे आ जाएगा इस तरह से। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन ये दिखेगा, ठीक है। तो हो गया हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो, टोटल 4 है ना, हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो। नेक्स्ट आते हैं इसमें, ये क्या है, प्योर राउंड है लेकिन प्योर ग्रीन है ना, प्योर ग्रीन है, होमोजाइगस ग्रीन है। तो एक ये हो गया, और कोई कॉम्बिनेशन ऐसा दिख रहा है हम लोगों को कहीं पर, नहीं दिख रहा है। तो प्योर राउंड एंड प्योर ग्रीन कॉम्बिनेशन एक ही निकला। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, हाइब्रिड राउंड है लेकिन प्योर ग्रीन है। ऐसा है, हाइब्रिड राउंड है लेकिन प्योर ग्रीन है। तो
हाइब्रिड राउंड बट प्योर ग्रीन कितना है, एक ही कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, प्योर रिंकल बट प्योर येलो है ना, डबल वाई और डबल आर, तो ये एक ही कॉम्बिनेशन हमारे पास है, और तो कहीं मेरे ख्याल से नहीं है, और होगा तो लोग ऐड कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी। जैसे देखिए एक मिस कर गए हम लोग, ये वाला है ना, एक तो ये और एक ये है, ठीक है, हाइब्रिड राउंड लेकिन प्योर रिंकल है, सॉरी प्योर ग्रीन है, हाइब्रिड राउंड लेकिन प्योर ग्रीन है, तो ये दो हो जाएगा, ये वाला दो हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे थे हाइब्रिड रिंकल है और प्योर येलो है, तो हाइब्रिड सॉरी प्योर रिंकल है और हाइब्रिड येलो है, प्योर रिंकल एंड प्योर येलो। कंफ्यूज हो जाता है आदमी, इतना ज़्यादा हो जाता है कि कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो ये एक निकल कर आया। नेक्स्ट आते हैं, ये क्या है, प्योर रिंकल है लेकिन हाइब्रिड येलो है, प्योर रिंकल एंड हाइब्रिड येलो, ये कितना है, दो है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, लास्ट कॉम्बिनेशन, प्योर रिंकल और प्योर ग्रीन, प्योर रिंकल एंड प्योर ग्रीन एक है, तो रेशियो क्या हो गया, 1:2, 2:2, 2 4 1 2 1 2 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2 2:2 2:2 4:2 1:2 2:2 1:2 2:2 1, तो 4 टाइम 1 है, 4 टाइम 2 है, 1 टाइम 4 है, तो इसको 4 4 4 करके भी आप याद कर सकते हैं, 4 बार 1 होगा, 4 बार 2 होगा और 1 बार 4 होगा। तो ये आपका रेशियो आ गया, कहीं अगर गलत होगा तो उसको सही कर लीजिएगा, रिंकल W या R से अगर हमने लिख दिया होगा। तो जीनोटाइप आपका निकल कर आ गया, तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन निकल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। तो मोनोहैबिट क्रॉस क्या है, डाइहैबिट क्रॉस क्या है, ये समझ में आ गया विथ जेनेटिक कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा सा हम लोग ट्राईहैब्रिड क्रॉस के बारे में समझ लेते हैं। ट्राईहैब्रिड क्रॉस, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा क्रॉस है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, सिंपली समझेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स ले रहे हैं, या टोटल 6 ट्रेड्स हो गए, है ना, 3 कैरेक्टर के कॉम्बिनेशंस में। तो 3 कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल जैसे राउंड सीड शेप ले लेते हैं, और कलर येलो ले लेते हैं, और यहाँ पे स्टेम की हाइट भी लेते हैं, एंड टॉल प्लांट, ठीक है। तो राउंड के लिए कैपिटल आर आर होमोजाइगस कंडीशन है, ये हमेशा याद रखना है, जब स्टार्ट कर रहे हैं तो होमोजाइगस है, और येलो के लिए कैपिटल वाई वाई और टॉल के लिए कैपिटल टी टी, ये हो गया कॉम्बिनेशन, ठीक है, समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं। और इसका अपोजिट रिंकल ग्रीन एंड ड्रॉप, तो इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई स्मॉल टी टी, ये हो गया पेरेंट, क्लियर है। अब जीन कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, तो शुरुआती जीन कॉम्बिनेशन तो आसान है, निकल जाएगा, यहां से जो गैमेट बनेगा यही होगा, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, यहां से जो गैमेट निकलेगा वो इस तरह से होगा, दोनों के क्रॉस से इनिशियल क्रॉस यानी F1 जनरेशन में हमारे पास जो आएगा वो ये वाला आएगा, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये F1 हाइब्रिड जो आया ये कैसा है, ये राउंड है, ठीक है, येलो है और टॉल है। रेशियो क्या है, 64:0 फिनोटिपिक रेशियो, और जीनोटिपिक रेशियो भी 64:0 आएगा। 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो सारे कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनेंगे जैसे इसके पहले डाइहैब्रिड क्रॉस में हमने बनाया था 16 कॉम्बिनेशन F1 जनरेशन में, तो उसमें टाइम हम लोग नहीं लगाते हैं, बस समझना है कि टोटल रेशियो क्या आ रहा है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जितने बनेंगे सभी राउंड येलो और टॉल, क्योंकि डोमिनेंट एलील अपने एक्सप्रेशन को शो करेगा, है ना। अब सेल्फ क्रॉस की बारी आती है F2 जनरेशन के लिए, तो ये होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल टी और स्मॉल टी, सेल्फ क्रॉस आप कराएंगे। तो सेल्फ क्रॉस के लिए अब यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे कैसे, है ना, गैमेट्स कैसे बनाएंगे, 8 गैमेट्स ऊपर बनने हैं और 8 गैमेट्स इस साइड बनने हैं। तो
जो गैमेट्स इससे बनेंगे वही गैमेट्स यहाँ पे बनेंगे। तो इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब बना के देखते हैं पहला। तो फर्स्ट जो हमारा बनेगा वो होगा फर्स्ट का, हम लोग जो क्रॉस करा रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो इस तरह से बनाएंगे, इसके साथ क्रॉस कराएंगे और इसके साथ करा लेंगे। तो फर्स्ट का क्रॉस आपने कराया किसके साथ, थर्ड के साथ और फिफ्थ के साथ। तो पहला जेनेटिक कॉम्बिनेशन RYT बन गया। इसी तरह से आप क्रॉस करा के टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। मैं यहाँ बना नहीं रहा हूं इसलिए कि जब स्किन कलर पढ़ना है हमको ह्यूमन में इनहेरिटेंस, तो वहां टोटल क्रॉस कराएंगे, उसमें टाइम लगेगा, तो उस चीज को वहां देख लिया जाएगा। यहाँ पे यह याद रखना है 8 कॉम्बिनेशन इधर, 8 कॉम्बिनेशन इधर और 64 बॉक्सेस बनेंगे, जो इस बोर्ड में पूरा साफ करना पड़ेगा तब आएगा। तो वो हम अलग से क्लास में जब बनाएंगे तो वहां कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसके बाद कुछ और छोटे मोटे क्रॉस हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके, तो बैक क्रॉस नाम से समझ में आ रहा है हम लोग, बैक का मतलब क्या होता है, वापस होना। तो यहाँ बैक का मतलब है कि जो आपके इंडिविजुअल F1 आ रहा है उसका वापस जाकर आप डोमिनेंट या रिसेसिव के साथ अगर क्रॉस करा रहे हैं F1 हाइब्रिड का, तो ऐसे क्रॉस को हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस में आप F1 हाइब्रिड का नॉर्मली क्रॉस पेरेंटल रिसेसिव के साथ, ठीक है, या पेरेंटल डोमिनेंट के साथ कराते हैं। क्लियर। तो बैक क्रॉस दो तरह का हो सकता है, एक है टेस्ट क्रॉस, दूसरा है आउट क्रॉस। ठीक है, दूसरा है आउट क्रॉस। अगर आप पेरेंटल रेसेसिव के साथ करा रहे हैं तो उसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस, और डोमिनेंट के साथ करा रहे हैं तो उसको बोलेंगे आउट क्रॉस। क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस। तो ये क्या हो गया आपका टेस्ट क्रॉस, ये हो गया आपका आउट क्रॉस। दोनों में आप F1 हाइब्रिड को वापस ले क्रॉस करा रहे हैं। अब ये मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो सकता है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो सकता है। टेस्ट क्रॉस वो ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि वो ज्यादा ही पूछा जाता है। अब कैसे कराएंगे क्या है समझते हैं। सबसे पहले टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्यों कराया जाता है और बैक क्रॉस क्यों, आउट क्रॉस क्यों कराया जाता है। आउट क्रॉस हम लोग डोमिनेंट के साथ करा रहे हैं इसलिए कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें डोमिनेंट फीचर्स आए, जो यूजफुल फीचर्स हैं वो आए, है ना। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में या उसके इंप्रूवमेंट की स्ट्रेटेजी जब अप्लाई की जाती है क्रॉप इंप्रूवमेंट की, तो डोमिनेंट के साथ इसीलिए हम लोग कराते हैं आउट क्रॉस, ताकि डोमिनेंट फीचर्स बहुत ज्यादा वहां पर दिखें। टेस्ट क्रॉस हम लोग इसलिए कराते हैं कि देखें कि क्रॉसिंग ओवर किस तरह से हो रहा है, लिंकेज का क्या फंडा है, क्रोमोसोम मैपिंग हो सकती है वहां पर, ये पता करने के लिए। साथ ही साथ टेस्ट क्रॉस इसलिए भी कराया जाता है कि हमको ये पता चले कि जो इंडिविजुअल है जिसका आप क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस डोमिनेंट है किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, है ना, किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। क्योंकि दोनों में रिजल्ट अलग अलग आएगा। अगर आप हेट्रोजाइगस डोमिनेंट लेकर क्रॉस करा रहे हैं, इसका करा रहे हैं किसके साथ, पेरेंटल रेसेसिव के साथ, तब तो आपको 50-50 का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट जो आएगा वो 50-50 का या 1:1 का रेशियो आ जाएगा। और अगर यहां पर ऐसे कराएंगे पेरेंटल रेसेसिव के साथ होमोजाइगस डोमिनेंट को मानकर, तब यहां पर रेशियो आपको 100% आ जाएगा, है ना। जो भी आपका इंडिविजुअल है, दोनों तरह से करके देखते हैं। मान लेते हैं जो हमारा इंडिविजुअल है वो हेट्रोजाइगस है और इसका क्रॉस करा रहे हैं पेरेंटल रेसेसिव के साथ, है ना। किसके साथ, पेरेंटल रेसेसिव के साथ। टेस्ट क्रॉस में हमेशा हम किसके साथ क्रॉस कराते हैं, पेरेंटल रेसेसिव के साथ। एक प्रोफॉर्मा अगर आप देखें तो यही है सिंपल पैटर्न क्रॉस कराने का, ये बना आपका इस तरह से। अगर इसका क्रॉस इसके साथ करा दे रहे हैं
तो ये क्या है, टेस्ट क्रॉस, इसका क्रॉस इसके साथ करा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, आउट क्रॉस, है ना। तो हम अभी ये वाला देख रहे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को अगर हम लोग लेकर क्रॉस कराते हैं तो क्या निकलता है रिजल्ट? कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो दो ड्रॉप और दो क्या है, टॉल है। हालांकि ये हाइब्रिड टॉल है, तो रेशियो क्या है, 2:2। तो यहां हम बोल सकते हैं 50% ड्रॉप और 50% टॉल। तो यही रिजल्ट आ रहा है। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि जो इंडिविजुअल है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, है ना। तो काट दीजिएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का हो जाएगा। अब अगर हम लोग सेकेंड कॉम्बिनेशन यहां पर देख लें, ये वाला, इसमें क्या होगा, कैपिटल सॉरी कैपिटल टी इसका क्रॉस करा रहे हैं हम लोग पेरेंटल रिसेसिव के साथ। कॉम्बिनेशन बना के देख लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्या हुआ, ऑल आर टॉल। तो 100% क्या मिल रहे हैं, टॉल। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि जो इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। और वहीं आउट क्रॉस हम लोग जब करा रहे हैं, है ना, आउट क्रॉस में हम किसके साथ कराते हैं, हमेशा पेरेंटल डोमिनेंट के साथ। तो ये क्रॉस अगर कराएं तो इसको भी करके देख लेते हैं, कैपिटल टी इनटू हाइब्रिड टॉल के साथ क्रॉस हो रहा है। ऑल टॉल 50% प्योर टॉल, 50% हाइब्रिड टॉल। तो यहां डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा दिखाई देगा। अब रेशियो क्या आ रहा है, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जो रेशियो आएगा, ठीक है, ये कौन सा क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, तो इसमें रेशियो क्या है, 1:1 का। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में रेशियो क्या आएगा और ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में रेशियो क्या आएगा, उसको भी देख लेते हैं। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इंडिविजुअल को मान लेते हैं कि ये हाइब्रिड है, कलर शेप ये ले लेते हैं सीट का और कलर ये ले लेते हैं, इसका क्रॉस करा रहे हैं इसके साथ। तो अब कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या निकलेंगे, इसका वाला कॉम्बिनेशन तो हम लोगों को ऑलरेडी पता ही है, कराया है हम लोगों ने। ये आ जाएगा ये वाला, देन ठीक है, हर क्रॉस करके समझें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन बेहतर रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे एक ही जैसा आ जाएगा। ट्राई हाइब्रिड नहीं करेंगे, घबराइए मत, सिर्फ डाई हाइब्रिड करके हम लोग समझ लेते हैं। यही अगर समझ में आ जाए अच्छे से तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये बन जाएगा आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। देन बहुत आसान है कॉम्बिनेशन यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए ये चारों एक जैसे हैं, तो चार कैसे हो गए, राउंड एंड येलो। इनमें देखते हैं ये कैसे हैं, राउंड लेकिन ग्रीन, है ना, राउंड एंड
ग्रीन कितने हैं, 4, ये भी हैं। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, रिंकल है लेकिन येलो है, तो 4 रिंकल और येलो हो गए। ये क्या है, रिंकल और ग्रीन, 4 रिंकल एंड ग्रीन। तो रेशियो क्या आएगा, 4:4:4 का आया। फिनोटिपिक रेशियो 4:4:4:4 और जीनोटिपिक रेशियो भी आपका 4:4:4:4। तो काट दीजिए, टोटल क्या होगा 1:1:1:1:1। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, डाई हैबिट क्रॉस की। क्रॉस टेस्ट, ठीक है, जो हम लोग डाई हैबिट टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं उसका रेशियो निकला। इसी तरह से मोनोहाइब्रिड का क्या निकला है हमारे पास, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आया है वो 1:1 का आया है। जीनोटिपिक फिनोटिपिक दोनों ही सेम आएगा। और इसी तरह से ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का, ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का अगर रेशियो हम लोग देखें तो आएगा 1: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 :1::1:::1:::ँ। है ना, जैसे यहाँ पे 4:4 आया है, वहां पर एग्जैक्टली जो आएगा वो 8 आएगा। तो 8 को 8 से कट कर देंगे तो 1:1:1 का सारा रेशियो आ रहा है। यहाँ पे भी इसी तरह से, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। ये हो गया डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। और इसी तरह से ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस भी हम लोग करा सकते हैं। तो उम्मीद है ये यहां तक समझ में आ गया होगा। एक और छोटा सा क्रॉस बचा होगा, उसको देख लेते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। देखिए कुछ नया क्रॉस नहीं पढ़ रहे हैं, सब 200 साल पहले मेंडल करा चुके हैं, सॉरी 150 साल पहले, है ना, सब हो चुका है। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, मेंडल इस तरह क्रॉस इसलिए कराते थे कि ये देखना चाहते थे कि सेक्स चेंज करने पे, मतलब मेल और फीमेल कैरेक्टर, अगर इंडिविजुअल्स में कैरेक्टर्स को चेंज किया जाए या कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू सेक्स चेंज करके हम लोग क्रॉस कराएं तो कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। इट मीन्स देयर इज एनी इफेक्ट ऑफ सेक्स ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट्स, यही देखना वो चाह रहे थे कि कोई है कि नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर आप टॉल ले रहे हैं मेल को और ड्रॉफ कंसिडर कर रहे हैं फीमेल को एक क्रॉस में, तो दूसरी कंडीशन वाइस वर्सा हो जाएगी, है ना। मतलब ऐसे समझ लेते हैं, ये राउंड जो है, राउंड शेप सीड, इसको मेल मान लेते हैं, मतलब यहाँ पोलिन है और इसका क्रॉस करा रहे हैं किसके साथ, रिंकल शेप सीड के साथ, और इसको मान लेते हैं फीमेल। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन आपका यही आ जाएगा, क्या होगा, हाइब्रिड राउंड F1 जनरेशन आया। अब सेकंड केस में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है ना, कुछ स्पेशल नहीं करना है। आप यहां पर बस ये कर देंगे कि ये जो राउंड है ना, ये जो राउंड है इसको आप यहां पर शेप सीड को यहां पर फीमेल मान लेते हैं और इधर इसको मेल मान लेते हैं। सीड शेप को हम लोग फीमेल नहीं मेल मानेंगे ना, ऊपर तो कर चुके हैं। तो कॉम्बिनेशन फिर से वही आएगा, हाइब्रिड राउंड। लेकिन मेंडल इसलिए करा रहे थे कि वो देखना चाह रहे थे कि क्या कोई इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है सेक्स का। जैसे सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स होते हैं कई सारे, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स कई सारे हैं जो सेक्स से रिलेटेड हैं, है ना। मेलनेस के लिए वाई क्रोमोसोम और फीमेलनेस के लिए एक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है। वाई क्रोमोसोम क्यों, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे SRY जीन पाया जाता है, जिसको हम लोग सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम कहते हैं, और वो प्रोड्यूस करता है TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जो टेस्टिस की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। तो इसका मतलब वाई क्रोमोसोम हैज सम स्पेसिफिक मेलनेस जीन जो इंडिविजुअल को मेलनेस की तरफ प्रमोट करते हैं। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे डिफॉल्टी जीन है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन है, हीमोफीलिया के लिए जो जीन है, वो सेक्स क्रोमोसोम और खास करके वहां पे एक्स क्रोमोसोम की बात होती है ना। तो
ये देखना चाहते थे मेंडल भी कि क्या सेक्स चेंज करने पर कोई बदलाव हो रहा है ट्रेड्स के रेफरेंस में, तो उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस भी किया। तो मोस्ट ऑफ द क्रॉस आज हम लोगों ने देख लिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस पूरा तो नहीं किया है, लेकिन वो हम लोग जब एंट्रेंस पढ़ेंगे ह्यूमन स्किन कलर तो वहाँ देखेंगे। इसके अलावा टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस उसका रेशियो, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस उसका रेशियो, ये चीजें ऑलमोस्ट हम लोगों ने आज कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, और फिर से आप लोग कहते हैं कि अगर लेक्चर वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों में भी शेयर कीजिए, हो सकता है उनको कुछ काम का मिल जाए। ठीक है, सब्सक्राइब करें ना करें ये आपकी इच्छा पर है, करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो थोड़ा खराब लगता है। और कोई भी आपकी तरफ से कमेंट्स या सजेशन हो, कुछ आप इसमें ऐड करना चाहें या कुछ लग रहा हो कि यहाँ पे मिस्टेक हुई है, वो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, स्वागत है आपका, आप ही बताएंगे, कोई और नहीं बताएगा। ठीक है, हम लोग आप ही से सीखते हैं, किसी और से नहीं सीखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।